बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट की ये सीट अब तक बीजेपी पर ही जाती रही है, इसका कब्जा रहा है। मगर इस बार यहां के सियासी समीकरण क्या है, इसी पर हम बात करें। बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और इस सीट से बलवंत सिंह भौर्याल विधायक हैं। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर भगत सिंह कोश्यारी की जीत हुई थी। कोश्यारी के सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर 2008 में उपचुनाव कराया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शेर सिंह गढ़िया की जीत हुई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ललित फड़णवास को टिकट दिया, जबकि भाजपा ने बलवंत सिंह भौर्याल को मैदान में उतारा था, लेकिन ललित फड़णवास ने चुनाव जीत लिया। 2017 विधानसभा चुनाव में भी भौर्याल और ललित फड़णवास आमने सामने रहे, मगर भाजपा के बलवंत सिंह भौर्याल ने कांग्रेस के ललित फड़णवास को मात दे दी थी। बलवंत भौर्याल दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में भी जनता भाजपा को ही आशीर्वाद देगी। सड़कों के लिए हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, राज्य सेक्टर हो, और 5 अरब रुपए के जो कार्य अभी हमारे निर्माणाधीन है, प्रत्येक गांव को सड़क देने का जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने आज पूरा किया है। उसी के साथ ही जो उनमें पुलें थी, एक करीब 50 पुलों का भी निर्माण उसमें हो रहा है। कपकोट विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही। राज्य गठन के बाद हुए अब तक के चुनाव में इस सीट पर भाजपा चुनाव जीतती आ रही, मगर इस चुनाव में मौजूदा विधायक के कामों को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। क्षेत्र में विकास के कामों की सुस्त रफ्तार और विधायक का कमजोर जनसंपर्क भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कांग्रेस के ललित फड़णवास भी क्षेत्र में सक्रिय है। सियासी समीकरणों में इस बार आम आदमी पार्टी भी दखल देती नजर आ रही। ऐसे में आगामी चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण भी बन सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए कपकोट से जगदीश की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर रिजल्ट क्या थे। 2017 की आप बात करते हैं तो बलवंत सिंह भौर्याल ने कांग्रेस के ललित फड़णवास को चुनाव में मात दी थी, यानी इनकी जीत हुई थी, ये सामने आया। कपकोट सीट से विधायक बलवंत सिंह भौर्याल का दावा ये है कि उन्होंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम कराए हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता है उनके दावों को खोखला बता रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पिंडारी ग्लेशियर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्यटन के लिए हमने सड़कों का निर्माण किया है, पैदल ट्रैकिंग रूट वहां पर बनाए हैं, और युवाओं के लिए 8 मिनी स्टेडियम हमारे अभी निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में 2012 से लेकर 2017 के बीच में कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किए गए थे। बतौर उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और आज के महामहिम जी के द्वारा भी उन क्षेत्रों में उन कार्यों की समीक्षा नहीं की गई जिन कार्यों को मेरे द्वारा 2012 से 2017 के बीच में किया गया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उन कामों पर ये डबल इंजन की सरकार ने मोहर लगाने का काम नहीं कर रखा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कपकोट विधानसभा सीट की जनता के बीच बड़े मुद्दे हैं कौन से। शुरुआत करते हैं। देखिए, सड़कों की बात कर लेते हैं तो इस विधानसभा सीट में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, लोग परेशान हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, इसे लेकर लोगों को परेशानी है क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। तीसरा है शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है। चौथा रोजगार, ये भी कम है। पांचवा जंगली जानवरों से काफी नुकसान होता है, इस क्षेत्र के लोगों को, फसलों को ये परेशानी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कपकोट क्षेत्र की जनता अपने विधायक के कामकाज को लेकर क्या कह रही है। सरकार ठीक काम कर रही है, जो कुछ भी कर रही है अच्छा कर रही है। सिर्फ संदेह ही इस बात पर है कि ये 5 साल जो है एक आदमी हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहता। ये जो है हमारी क्षेत्रीय मतलब इलाके के लिए जो है एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। विधानसभा में क्षेत्र की मांगों को उठाने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं सिर्फ ये 5 साल नहीं, बल्कि जो 20 साल हमारे उत्तराखंड के हुए हैं, इन 20 साल में कपकोट के विधायकों को 0 नंबर। तो जहाँ तक नंबर देने का सवाल है विधायक जी को, तो मैं स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में तो विधायक जी को
नंबर देने की बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उनको नंबर दूं। विकास के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे फेल है, स्वास्थ्य के मामले में पूरे फेल है, रोडों का जरा उन्होंने अभी जाल बिछाने का प्रयास किया है, इसके लिए उत्तराखंड सरकार बधाई की पात्र है। मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कपकोट विधानसभा पूरे प्रदेश के सबसे बदहाल विधानसभाओं से एक है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस के जो विधायक, पूर्व विधायक या जितने भी नेता यहाँ घूम रहे हैं, इससे भाजपा कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उधर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के मात्र शक्ति संवाद कार्यक्रम को देखा गया। इस दौरान दिल्ली के विधायक आतिशी ने महिलाओं से बातचीत की है। दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए जा रहे कामकाज की जानकारी महिलाओं को। आज 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड को राज्य बने, लेकिन उसके बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आज स्कूल के हालात खराब हैं, आज उनके लिए कॉलेज की शिक्षा नहीं है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद महिलाएं बच्चों को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती।